नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, बाकायदा सिर पर पल्ला लिए ये है रीना राजभर। वैसे रीना रहने वाली तो चंडीगढ़ की है, लेकिन अपने पति से शादी करने के बाद वो यूपी के आजमगढ़ आ जाती है। इनकी शादी को 9 साल हो जाते हैं। इसी दरमियान उनके पति यानी अनिल राजभर ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर पुलिस भी चौकन्नी हो गई। दरअसल आपने देखा होगा कि पति अनिल राजभर अपने हाथ में एक पोस्टर लेके यहाँ वहाँ घूम रहे थे। अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वो अपनी पत्नी को तलाश रहे थे। इसी दरमियान उनके पति अनिल राजभर ने बताया कि उनकी जो पत्नी है वो उनकी वो चौथे पति है। इसके पहले भी रीना ने 3 शादियां की थी, जिसके बाद वो उसका यही सिलसिला रहा है कि वो एक शादी करती थी, जिसके बाद उसका मन भर जाता था, जी भर जाता था, जिसके बाद वो दूसरे की तलाश में हो जाती थी। ऐसे ही करके रीना ने तकरीबन 3 लोगों से शादी रचाई थी, जिसके बाद वो चौथे पति यानी अनिल राजभर से शादी कर लेती है। अनिल से शादी करने के बाद उसके 3 बच्चे होते हैं, जिनमें 2 लड़के हैं और 1 लड़कियां। अनिल राजभर के साथ उनके बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, जो हाथ में पोस्टर लिए हैं और जगह जगह पे अपनी मां की तलाश में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। दरअसल होता यूं है कि अनिल काम के सिलसिले में आजमगढ़ में ही काम करते थे। इसी सिलसिले में वो काम पे गए थे। जब वो घर लौटते हैं, घर में देखते हैं तो उनकी पत्नी नहीं होती, जिसके बाद वो अपने बच्चों से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी माँ कहाँ गई। जिस पर बच्चे जवाब देते हैं कि माँ कही कि वो अभी खेत से आ रही है, लेकिन वो लौट कर नहीं आई। जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में की गई और इसके साथ ही अनिल अपनी ओर से गुमशुदगी की पोस्टर बनवाते हैं और यहाँ वहाँ लेकर अपनी पत्नी की तलाश में भटकने लगते हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर अनिल ने अपनी पत्नी को लेकर क्या खुलासे किए हैं। हमारा मुलाकात चंडीगढ़ में हुआ था। चंडीगढ़ में क्या मुबारकपुर। तो काम कर रहे थे? हाँ, वहाँ पे टीम काम कर रहे थे, पास में रहते थे रूम पे। तो हमारी बोली कि हमारा मोबाइल गुम हुआ है, अपना मोबाइल दे दो, थोड़ा फ़ोन लगाएंगे। अच्छा। तो उसी समय हमारा उसने नंबर लिया और बात करना चालू किया, हमको प्रेम जाल में फंसाया। वो बोल रही थी अगर नहीं चलोगे तो हम ज़हर खा के मर जाएंगे। अच्छा, धमकी भी दे रही थी? हाँ। तब वहाँ से शादी करके यहाँ लेकर आए? नहीं, हम तो वहाँ पे नहीं, यहाँ आए, विंध्याचल में गए थे। अच्छा। विंध्याचल में सिंदूरदान किए थे। अच्छा, विंध्याचल में जाकर विवाह किए थे। मतलब क्या लड़का नहीं लेकर जाती है क्या बच्चों को? कोई लड़का लेकर नहीं जाती, इसे छोड़ के भाग जाती है। अच्छा। हाँ। उसका पेशा बन चुका है? उसका पेशा यही हो चुका है। अच्छा। उसका पेशा यही हो चुका है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 9 साल रहेगी, इसके बाद वो फरार हो जाती है। अच्छा। हमको प्रेम जाल में फंसाया। चंडीगढ़ में हम काम करते थे। अच्छा। वहीं से। और वो कहती थी हम तुम्हारे साथ जिएंगे मरेंगे, 7 जन्म का कसम खाई थी। और वहाँ से भाग के हमारे साथ आई, 9 साल हमारे साथ बिताई। और दूसरे के साथ बात करते समय जब पकड़ी गई तो यहाँ से फरार हो गई। अच्छा, यहाँ से भागी? हाँ, लगभग कै बजे रात को भागी थी? शाम 8-8 बजे। आपको बता दें कि अनिल इनके रीना राजभर के चौथे पति हैं। उन्होंने बताया कि इसके पहले भी रीना ने 3 शादियां की थी, जो 1 साल, 2 साल या महज 3 साल में टूट चुकी थी। इतना ही नहीं, रीना का ये सिलसिलेवार तरीका है कि वो अपनी शादी से नाखुश होती है, जिसके बाद वो वहाँ अपने पति और बच्चों को छोड़कर फरार हो जाती है। इनकी मुलाकात चंडीगढ़ में होती है, जब ये काम के सिलसिले में वहाँ रहते थे। इसी दरमियान एक रोज़ रीना की मुलाकात हो जाती है अनिल से, जिसके बाद वो फ़ोन लेती है और फ़ोन के सिलसिले में ही इनकी बातें होने लगती है। ये बातें होते होते इनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद जल्दी ही ये प्यार में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद ये शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अनिल अपनी पत्नी के साथ अपने गांव यानी आजमगढ़ आ जाते हैं। वहीं पर मजदूरी करते हैं और रोजी रोटी कमाते हैं और इसी दरमियान इनके 3 बच्चे हो जाते हैं। दरअसल इनकी शादी को 9 साल हो गया है, लेकिन फिर भी अनिल ने बताया कि इसके पहले रीना का रिकॉर्ड रहा है कि उसने 3 और मर्दों को उन्होंने धोखा दिया है। वो ऐसे ही करती है कि एक शादी करेगी, उसके बाद वो दूसरे की तलाश में हो जाती है। जब दूसरा कर लेती है तो तीसरे की तलाश में हो जाती है। इसी दरमियान वो
चौथा पति यानी अनिल होता है, इससे भी वो पता नहीं क्यों नाराज़ होती है और नाराज़ होने के बाद भी वो घर छोड़कर भाग जाती है, जिसके बाद पति दर दर भटक रहा है, यहाँ वहाँ पोस्टर लिए तलाश रहा है कि इस आखिर उसकी पत्नी कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। लेकिन वहीं आपको बता दें कि एक और सीमा हैदर है, दूसरी ओर अंजू को हमने देखा, जिसमें अंजू ने भी अपने बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान जाना गवारा समझा। वहीं सीमा को देखें तो अपने 4 बच्चों को अवैध तरीके से पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करती है, इंडिया में दाखिल होती है और अपने चारों बच्चों को लेकर नोएडा में सचिन के पास आ जाती है। लेकिन रीना, इसकी रानी की बात करें तो रानी ने इसके उलट किया है। रानी यहाँ पे रहती है, अपने पति के साथ रहती है। इसी दरमियान इनका प्यार इस कदर होता है कि वो अपने पति से पहले स्टार्टिंग में तो खुश रहती है, लेकिन इसके बाद वो दुखी होने लगती है, यहाँ तक कि अपने बच्चों की भी परवाह नहीं करती और वो अपने चौथे की तलाश में वहाँ से फरार हो जाती है। जिसके बाद उसके पति पुलिस स्टेशन पहुँचे हैं और मामले की शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि इस मामले में पुलिस अभी तहकीकात कर रही है। जैसे ही रानी को लेकर कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे। फिलहाल पुलिस तहकीकात कर रही है, रानी का पता लगा रही है कि आखिर उसे किसी तरह से पकड़ा जाए और उसे उसके हस्बैंड यानी अनिल राजभर के पास पहुंचा दिया जाए, क्योंकि उसके 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे भी अपनी मां की तलाश में भटक रहे हैं। पुलिस जल्द ही कोशिश कर रही है कि रीना का कुछ पता लगाया जाए। जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।